नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। अभी कंप्यूटर पर मेरे सामने एक खबर खुली हुई है। ऑनलाइन एक वेबसाइट से मैंने ली है और ये नवभारत टाइम्स की खबर है। आपको बताऊं तो इस खबर में जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं भारत में, यानी कि भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है। और ओआईसी अब भी वक्त है नींद से जाग जाओ। तो ये ओआईसी को यानी अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन या मुस्लिम देशों का जो संगठन है ओआईसी, उसको ये कहा जा रहा है और भारत की तरफ से उसको ये कहा जा रहा है कि आप गलतफहमी में ना रहे कि मुसलमानों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है भारत में, बल्कि हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, ये कहा जा रहा है वहाँ ओआईसी में। ओआईसी को कहा जा रहा है भारत की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन ये कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो धारा 370 हटाई है उसको लेकर के जो ओआईसी ने यानी जो जो मुस्लिम देश है उन्होंने मिल करके जो बयान जारी किया था जो भारत के खिलाफ जारी किया था, यानी कि संगठित रूप से उन्होंने जो भारत के खिलाफ बात कही, उसके मद्देनज़र देखते हुए ये भारत की तरफ से बयान दिया गया, उनको जवाब दिया गया। तो अब यहाँ पर मायने ये रखता है कि भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो बड़े ही दिल खोल करके और बड़े ही सम्मानजनक स्थिति में और बहुत ही तरीके से जवाब दिया गया है कि भारत में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने बड़ा सीना चौड़ा करके गर्व के साथ कहा है ये बात कि हमारे पास मुसलमानों की संख्या तुमसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दिमाग लगाया, ये नहीं सोचा इस विदेश नीति के तहत कि अगर मुसलमानों की संख्या यहाँ ज़्यादा है तो उस पर गर्व करना चाहिए या तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो तुम मुसलमानों को तुष्टीकरण तृप्तिकरण में फंसा रहे हो, उनको तुम बेरोजगार बना रहे हो, दूसरी तरफ तुम उनको शिक्षा के लिए उत्साहित कर रहे हो, उनको कंप्यूटर कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान दे रहे हो, और वही लोग तुम्हारे ऊपर हिंसा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बावजूद तुम उन्हें जो है सर पर चढ़ा रहे हो और उसके बाद कहते हो कि हमारे पास तुम्हारे मुसलमानों की संख्या तुमसे ज़्यादा है। तो एक तरफ तुम ये कहना चाहते हो दुनिया को कि हम राजा हैं और हम जो है उनको पाल पोस रहे हैं और उनका संरक्षण कर रहे हैं और उनको संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं, उनको मौलिक अधिकार दे रहे हैं और उनको हम हर तरीके से पाल पोस करके उनको हम जो है दिल खोल करके या उनको खुला छोड़ रहे हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वो यहाँ पर हिंसा प्रदर्शन ये वो जो भी आए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के लिए आपने क्या किया, या हिंदुओं को दबाने के लिए आप इनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, या ये इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आप वोटों के लिए आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको बयान दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि ये वक्त अब वो वक्त नहीं रहा। अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उनका दबदबा अराजकता की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस अराजकता वाले दबदबे को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उसको शांत करने के लिए या उनको मुख्य धारा में लाने के लिए या उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारी संख्या यदि फ़िलहाल कम है तो तुम कम ही रहो और तुम्हें एक तरीके से जीना सीखना होगा, रहना सीखना होगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है, इटली में इस वक्त क्या हो रहा है, और इंग्लैंड में क्या हो रहा है, और इज़राइल में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में जल्द ही कहीं ऐसा ना हो कि ये स्थिति सामने आ जाए और भारत में भी अराजकता फैल जाए। क्योंकि यदि यहाँ ऐसा होता है तो यहाँ पर सिर्फ वो ही समाज अराजकता नहीं फैलाएगा, बल्कि हिंदू समाज से उठकर भी कई लोग ऐसे हैं जो अब सिर्फ नाम के हिंदू रह गए हैं और अपना मूल धर्म वे बदल चुके हैं। भले ही उनके नाम रह गए हैं, लेकिन अपना मूल धर्म और अपना मज़हब और रिलीजन वगैरह सब बदल करके अब वो अन्य धर्मी हो गए हैं और वो भी अब उनका साथ देंगे। और यदि फ्रांस की तरह जो 2-3 महीने पहले जो फ्रांस में अराजकता फैली थी, यदि उस प्रकार से यदि भारत में हुआ तो उसको उस स्थिति से निपटने के लिए भारत में बहुत ही
भयानक स्थिति हो जाएगी और बहुत बड़ी मारकाट मच सकती है और अराजकता फैल सकती है। तो यहाँ पर आपको सीना चौड़ा करके, छाती खुली करके, या आपको OIC या इस OCI आपको इस तरीके से बयान नहीं देना होगा, बल्कि ये कहना होगा कि हाँ, हमारे पास इनकी संख्या ज़्यादा है तो हम इनको अब कहीं ना कहीं सबक सिखाएं, या इनको लाइन पर लाएं, या इनको अब अपना आईना दिखाने का प्रयास करेंगे हम, और इनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं समय आ गया है कि इनको अब समाज के मुख्य धारा में या समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि इनको अब खुला छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक विचारधारा को, विशेष विचारधारा को, विशेष मजहब को, विशेष रिलीजन को अब कहीं ना कहीं दबाने की बजाय उनको अब उनके ऊपर जो है एक कुछ लगाम ऐसी लगानी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मान्य हो, और समाज को और संविधान दोनों को यहाँ पर एक मत होना पड़ेगा इसके लिए। और हिंदू धर्म को आगे आकर के अब अपनी मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा, और सम्मान सहित अब आपको यदि जीना है, हिंदू धर्म को यदि बचाए रखना है, तो सरकार का विरोध करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब इस प्रकार के बयानों से बचना होगा, और उनको ये बताना होगा कि आप जो है दिल खोल करके या इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप उनको ये जताना चाहते हैं कि हाँ, हम आपके साथ चल रहे हैं, आपके एजेंडे पर चल रहे हैं। इसकी बजाय आपको ये करना होगा कि आप कहीं ना कहीं जो है अपने जो है देश, अपने धर्म को और अपने मूल धर्म को, मूल देश को, मूल जड़ को आपको बचाने के लिए ही अब आगे आना होगा, और यही एकमात्र अब रास्ता बचता है। और इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए, धर्म की तरफ ध्यान दीजिए, और अपने मूल समस्याओं की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को उसके एजेंडे के हिसाब से आप ट्रीट करें। तो ये थे मेरे आज के विचार। जी, आप लोगों को ये विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।